मैं अक्सर सोचता हूँ कि हमारा अंडमान कितना सुंदर है। मैं इस जगह के बारे में ऐसा क्या बताऊं जो पहले कभी कहा नहीं गया हो। अंडमान की खूबसूरती और यहाँ के लोग दोनों ही जुड़े हुए हैं इस ज़मीन के साथ, क्योंकि यहाँ का हर एक जजीरा अपनी कहानी बताता है। और मैं एक शेफ होने के नाते निकल पड़ा हूँ एक ऐसे सफ़र में जो मुझे जोड़ता है लोगों से, ज़मीन से और अपने आप से, क्योंकि आई एम बिकॉज आई कुक। चलिए चलते हैं अंडमान के एक नए सफ़र में जो दर्शाता है यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति को खाने के जरिए भी। और मिलके बनाते हैं कुछ नई और आसान रेसिपी जिनका जायका कभी कोई भूल ना सके, क्योंकि ये है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान। तो चलिए चलते हैं और इस जगह की यादों को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाते हैं, मेमोरीज़ को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाते हैं, क्योंकि आज हम हैं बर्मानाला की तरफ में और ये नागराज जी का प्रॉपर्टी है। और चलिए उनके लिए भी कुछ बहुत मैजिकल चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि उनका जो लोकेशन है बहुत ही प्यारा है। तो चलिए हम पहली रेसिपी की तरफ हम बढ़ते हैं, क्योंकि यही है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान। नमस्कार, मैं हूँ शेफ़ अश्वर और आप सभी का स्वागत है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में। हम आ चुके हैं आज बहुत ही प्यारा लोकेशन जो है बर्मानाला के पास नागराज जी का प्रॉपर्टी पे, और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे कुछ यूनिक डिशेस बना के। तो चलिए इसी सफ़र पे हम अपने साथ बुलाते हैं हमारे आज के गेस्ट जो हमारे साथ हमारे रेसिपी को बनाएंगे और हमारे साथ कैमरा और स्क्रीन शेयर करेंगे। इनको कोई इंट्रोडक्शन की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये एक बहुत ही शक्तिशाली नारी है और नारी हमेशा ही सबसे आगे होती है। वो एक बेटी है, वो एक पत्नी है, वो एक माँ है, उसके साथ वो एक टीचर है, उसके साथ वो एक साइकोलॉजिस्ट है, और उन्होंने अभी अपने पैशन को भी फॉलो करना शुरू कर दिया है और वो होम डिलीवरीज, होम टिफ़िन सर्विस उन्होंने शुरू कर दिया है, जो रंगत के पास में काफ़ी जगह पे जा रहा है आज के तारीख में। तो चलिए इनके साथ हम बनाते हैं कुछ यूनिक सा रेसिपी और दिखाते हैं, क्योंकि यही है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान। नमस्कार, आपका स्वागत है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में। थैंक यू सो मच। फूड की जर्नी को आप कैसे बयान करती है? फूड की जर्नी आपके लिए क्या महत्व रखती है? ओके, सो थैंक यू शेफ फॉर कॉलिंग मी हियर। फूड जर्नी घर से शुरू होती है, और जब मैं सोचती हूँ, याद करती हूँ, तो जब मैं 8th या 9th में थी, द पैशन ऑफ फूड वॉज इवॉल्विंग इन मी। ओके। बट अपनी करियर बनाने में मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई कि कभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि ये पैशन मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है। एंड व्हेन आई मेट यू और हमारी डिस्कशन शुरू हुई, फ्लेवर्स के बारे में हमने बात की, एंड देन एक मोटिवेशन मिला कि या नाउ इट्स अ टाइम कि अब मैंने अपना प्रोफेशन का टास्क पूरा कर लिया है, अब मैं अपने पैशन की ओर चलूँ। तो नाउ आई एम वर्किंग टूवर्ड्स माई पैशन। अभी मैंने एक छोटी सी सर्विस शुरू की है। अगर फ्लेवर्स का, जैसे आपने मेरा बहुत साथ दिया, अगर फ्लेवर्स भी मेरे साथ वैसे जेल कर गई, तो आने वाले दिनों में वी आर प्लानिंग टू हैव आवर रेस्टोरेंट्स एंड ऑल। बहुत ही अच्छी बात है, फ्लेवर्स बिल्कुल आपके साथ मिलेगी, क्योंकि आपने जो शुरुआत की है, क्योंकि आई थिंक सबसे पहले खाने जो भी बनाता है उसको पहले उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके फ्लेवर से दोस्ती करना पड़ता है। तो चलिए उसी दोस्ती के साथ हम भी कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हैं, आज बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं। मेरी बचपन की बहुत अच्छी याद
आज करते हैं उससे ताज़ा। चने की दाल बनाते हैं कोकोनट मिल्क के साथ और उसमें डालेंगे कुछ पम्पकिन्स। चलिए पूजा जी बनाना शुरू करते हैं चने की दाल। चने की दाल को मैंने सोक कर दिया था करीबन 2 घंटे के लिए। अगर आप ओवरनाइट सोक अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये जब तक सोक हो रहा है, इसके साथ जो हम फ्लेवर्स को कंबाइन करेंगे वो है पम्पकिन। तो चलिए पम्पकिन ले लेते हैं। पम्पकिन को हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। इसको पहले काट लेते हैं छोटे पीसेस में और इसे कर लेते हैं साफ। इसको जो बीज है इसे निकालना है और जो इसका स्किन होगा हम इसको स्किन के साथ ही कुक करेंगे। तो चलिए इसको साथ ही साथ जो बाकी का जो पम्पकिन है इसके भी निकाल लेते हैं बीज निकाल लेते हैं और इसको कर लेते हैं क्यूब्स में कटिंग। हाउ गुड यू आर इन कटिंग्स? आई गेस आई एम लर्निंग नाउ। Okay. लेकिन हाँ, कर लूंगी अगर आप मौका दो तो। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि आप इस पम्पकिन को भी आप काट ले आराम से। जब तक मैं थोड़े से प्याज जो है उसे छील लेता हूँ, जब तक आप इसे काटिए। जरूर। जो बाकी के जो हम इस पे प्याज भी यूज़ करेंगे, कोकोनट मिल्क भी यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका जो फ्लेवर होगा वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगा, क्योंकि यही है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान। तो चलिए प्याज भी छील चुके हैं और पूजा जी ने पम्पकिन को भी काट लिया है। तो चलिए हम करते हैं इसका प्रोसेस शुरू। श्योर। चलिए बनाना शुरू करते हैं। और मैं सबसे पहले तो गैस, इसको हम कुकर में बनाएंगे। चाहे तो आप चने की दाल को बॉईल करके भी बना सकते हैं, बट हम इसे कुकर में डायरेक्ट बनाएंगे। और सबसे पहले कर लेते हैं गैस को ऑन। जब तक हमारा पैन गर्म हो रहा है तब तक मैं थोड़ी सी चॉपिंग कर लेता हूँ प्याज की। और ऐसे ही बाकी को भी हम कर लेते हैं। तो चलिए प्याज को भी कर लिया है चॉप और इसको हम बनाएंगे जो कोकोनट के साथ। तो इस पे कोकोनट चंक्स भी डालते हैं थोड़े से। तो मेरे पास कोपरा है जो ड्राई कोकोनट है, जिसे कोकोनट को जब वो सूख जाता है तो ये ऐसे वो अपना जो शेल है उसे छोड़ देता है। तो चलिए ये भी डाल लेते हैं साथ में थोड़े से। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, नटीनेस आएगा और जो कोकोनट का जो स्मेल है, जो ऑयल का जो फ्रेग्रेंस है, जो फ्लेवर है, वो बहुत ही अच्छा रिलीज होगा हमारे डिश पे। तो चलिए इसे भी काट लेते हैं छोटे छोटे पीसेस पे। अच्छा शेफ, अगर हमें ये कोपरा नहीं मिलता है तो क्या आप हम नॉर्मल कोकोनट ले सकते हैं। नॉर्मल कोकोनट को भी आप काट के डाल सकते हैं फ्राई करके। अभी मैं इसलिए डायरेक्टली, क्योंकि हम एक 1 पॉटी बना रहे हैं तो इसे मैं अभी डायरेक्टली ही फ्राई करूंगा, फिर अच्छा। उस पे आगे का प्रोसेस शुरू कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बनाना शुरू करते हैं। मैं डाल लेता हूँ इसमें देसी घी, क्योंकि घी के साथ बहुत अच्छा इसका कॉम्बिनेशन है। तो घी डाल लेते हैं और उसी के साथ मैं डालता हूँ थोड़ा सा ऑयल। और ले लेते हैं कुछ जीरा ले लेते हैं और कुछ ग्रीन चिलीज भी ले लेते हैं साथ में, जिसको मैं स्लिट कर ले रहा हूँ। और चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और हमारा जो घी है बिल्कुल गर्म हो चुका है, तो मैं डालता हूँ उसमें जीरा। सबसे पहले जीरा की चटकने की जो आवाज़ है काफ़ी अच्छी लगती है। उसी के साथ में डाल लेता हूँ इसमें ग्रीन चिलीज जो हमने डाला था, काटा था चिलीज। और उसी के साथ डाल लेते हैं हम इस पे जो हमने कोकोनट को, जो कोपरा को जो स्लाइस छोटे छोटे क्यूब्स में काटे थे, उसे भी डाल लेते हैं। और इसे हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। और इसे करते हैं, आप चलाएंगे थोड़ा सा, आप इसे थोड़ा सा फ्राई कीजिएगा, मैं बाकी की चीज़ें शुरू करता हूँ। काफ़ी अच्छी इससे खुशबू भी आने लगी है। इसी के साथ इस पे डाल लेते हैं थोड़े से करी लीव्स, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और जैसे ही हमारा जो कोकोनट है वो हल्का सा ब्राउन हो जाए, उसमें डालते हैं ऑनियन के स्लाइस डाल दीजिए। और चलिए इसे भूनते हैं सुनहरा होने तक।
चलिए ये हल्का सा भुन गया है, इसके साथ हम डाल लेते हैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट, करीबन 2 चम्मच के करीब, और इसे करते हैं मिक्स बहुत अच्छे तरीके से। और इसी के साथ में डाल लेता हूँ थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, और इसे करते हैं मिक्स अच्छी तरीके से। और इसको पकने के लिए थोड़ा सा पानी डालते हैं इसमें, जिससे जो हमारा जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट है वो अच्छे से पक भी जाएगा और वो नीचे जलेगा भी नहीं। तो ये पक रहा है। तो आपके घर में आप क्या क्या चीज़ें, मतलब आपके बनाए हुए लोगों, मतलब घर के लोगों को क्या क्या ज़्यादा पसंद है? अच्छा, बीइंग अ होम मेकर ऑल्सो, रेगुलर फूड जो होता है उसी में एक्सपेरिमेंट हर दिन करना पड़ता है। ओके। एंड मुझे लगता है कि सारे हाउसवाइफ्स की यही प्रॉब्लम है कि क्या नया बनाए हर दिन। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर दिन कुछ नया टास्क होता है, कभी मैं आपसे पूछ लेती हूँ, कभी यूट्यूब कर लेती हूँ, बट ऐसे करते करते आई गेस हर दिन ये कुकिंग का जो प्रोसेस शुरू हुआ है शादी के बाद से, एंड उसी की वजह से शायद मैं एक्सपर्ट बनती जा रही हूँ। बिल्कुल, एक्चुअली कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वो बिल्कुल सही है कि जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे खाने के लिए, स्पेशली खाना जो है हमारी डेली रूटीन का हिस्सा है, और खाने में ऑब्वियसली हमें हर दिन कुछ अगर इनोवेटिव मिल जाए तो आई थिंक आपकी फैमिली आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देगी उस जगह पे। एग्जैक्टली। तो चलिए इसी के साथ मैं इसमें पम्पकिन डाल देता हूँ। अभी पम्पकिन का टाइम हो गया डालने का। पम्पकिन डालते हैं और इसे भी करते हैं मिक्स अच्छी तरीके से, और इसे भी भूनते हैं इसके साथ। करीबन 1 मिनट के लिए हम इसे भून लेते हैं, फिर हम इसे चना का जो दाल है वो भी हम इसे ऐड करेंगे। और चलिए दिखाते हैं इसका आगे का प्रोसेस, जब तक ये 2 मिनट के लिए भुन रहा है। चलिए डालते हैं इसमें चने की दाल जो हमने 2 घंटे के लिए भिगा के रखा था, उसे डाल लेते हैं साथ ही साथ। आप घर पे चने की दाल से क्या बनाते हैं? ऐसी कोई रेसिपी है जो आप बनाते हो चने की दाल से? हाँ, बनाते तो है, बट वही बेसिक चीज़ जो मम्मी लोग से सीखा है या फिर दादी को देखा है। चने दाल को बनाना स्टेम के साथ, चने दाल को प्रॉन के साथ, तो ये बेसिक चीज़ें जो उनसे सीखी है, ऐसा कोकोनट के साथ पहली बार देख रही हूँ। बिल्कुल, एक्चुअली ये जो रेसिपी है ये भी काफ़ी पुराना ही है। ये मेरे नाना जी ने मुझे एक बार बताया था, मुझे याद है आज भी, कि क्योंकि बचपन में मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक थी कुकिंग की, तो मैं बचपन से ही कुकिंग कर रहा था। तो उसी समय उन्होंने भी मुझे बताया था कि आप चने की दाल को पम्पकिन के साथ कोकोनट में कुक करके देखिए, उसका जो टेस्ट होगा, फ्लेवर होगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम अपने शो फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में इस चीज़ को बना रहे हैं, क्योंकि ये है बहुत ही ऑथेंटिक और ये डिस्क्राइब करता है हमारे यहाँ की ऑथेंटिसिटी को। तो ये भी बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है। चलिए इसको करते आगे का प्रोसेस में कुछ स्पाइसेस डाल लेते हैं, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। इसमें मैं डाल लेता हूँ थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा मिक्स मसाला, जो लोकल स्पाइस है, जो लोकली यहाँ पे बनता है, वही डाल लेते हैं साथ में। क्योंकि पहले घरों पे ज़्यादातर मिक्स मसाला ही मिला करता था, क्योंकि सब, और घर पे ही इसे ग्राइंड भी करते थे। मुझे आज भी याद है कि हमारे घर पे सामने में सुखा देते थे उसे, सबको सफाई करके, और फिर उसे पिसवाते थे जाके। हाँ। तो उसका जो फ्लेवर था, वो फ्लेवर बहुत ही अच्छा, उम्दा, बहुत ही अच्छा निकल के आता है, क्योंकि सारे जो भी मसाले होते हैं वो सन रोस्ट होते हैं उस समय, क्योंकि धूप में सुखाए हुए। वैसे वो ट्रेंड बहुत कम हो चुका है आजकल, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं होता है, बट हम कोशिश करें कि हम ऐसी कुछ चीज़ें बना सके जो थोड़ा ऑथेंटिक हो, जो काफ़ी थोड़ा पुराना हो। तो थोड़ा डाल लेते हैं पानी इसमें, और इसी स्टेज पे मैं डालता हूँ इसमें नमक स्वाद अनुसार। और मैं डालता हूँ इसमें नमक, और इसे करते हैं मिक्स अच्छी तरीके से।
अच्छा शेफ, मैं देख पा रही हूँ आप बहुत बेसिक मसाले यूज़ कर रहे हैं एक देखिए, डिश को बनाने के लिए। हाँ। तो आप मेरे को ये बता सकते हैं, क्योंकि हम जब भी घर पे खाना बनाते हैं हमें ये पीसना होता है, हम ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करें मसाले को तभी एक फूड रिच बनती है, बट अगर मैं आपको देख पा रही हूँ तो आपने इतने सिंपली इतने अच्छे डिश को बना दिया। एक्चुअली देखिए, जो इंग्रेडिएंट्स जो भी यूज़ करते हैं उसका एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है। अगर आप ज़्यादा स्पाइस यूज़ करोगे उस पर तो उसका जो फ्लेवर होता है, जैसे मैं पंपकिन ले रहा हूँ, चने की दाल ले रहा हूँ, चने की दाल स्वीट होता है थोड़ा सा। अच्छा। और जो पंपकिन है वो भी बिल्कुल स्वीट होता है और बिल्कुल ग्रेवी को रिच बनाता है। ओके। तो अगर मैं इसमें ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ कर दूंगा तो इसका जो फ्लेवर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो भी स्पाइस हो, लोकल बेसिक स्पाइस हो, उससे ज़्यादा यूज़ कर सके और उससे बहुत ही ज़्यादा जो डिश हम जो भी बनाने की कोशिश करें, जो इंग्रेडिएंट हमारा जो स्टार हो डिश में, उसको बिल्कुल हम चाहते हैं कि वो स्टार ही बने रहे आखिर तक। तो वही हमारी कोशिश है। तो उसी के साथ ये बहुत अच्छे से बुन गया है। इसी स्टेज पे मैं इसमें यूज़ करता हूँ कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क बहुत ही अच्छा सोर्स है कोई भी डिश को रिच बनाने में, तो यूज़ कर लेते हैं इसे। और पूजा जी, जब भी ध्यान रखिए, जब भी आप कोकोनट मिल्क डालो तो गैस का टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए, नहीं तो ये तुरंत से ही कर्डल हो जाएगा। ओके। और इसे थोड़ी देर के लिए और भूनते हैं और इसके साथ में डालूंगा कुछ धनिया के पत्ते। धनिया के पत्ते ले लेते हैं और इसे एक रफली चॉप करके डाल देते हैं। इससे जो फ्लेवर होगा वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और चलिए इसे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए भून लेते हैं बहुत ही लो फ्लेम पे और लगाएंगे फिर इस पे सीटी। चलिए इस पे डाल लेते हैं थोड़ा और पानी और फिर लगाते हैं इस पे सीटी करीबन 2 से 3। चलिए ये बॉइलिंग में आ गया है और चलिए इसमें लगाते हैं सीटी। कुकर को कर देते हैं बंद और इस पे करीबन 2 से 3 सीटी आने तक इसे पकाते हैं हम मीडियम फ्लेम पे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मटर की पूरी। और सबसे पहले हम इसका स्टफिंग बनाएंगे। जो मटर है, ग्रीन पीस को मैंने पीस लिया है अच्छे तरीके से मिक्सी में। आप अगर आपके पास सिलबट्टे हो, सिलबट्टा जो पत्थर होता है, उस पर अगर आप पीसोगे तो इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसका स्टफिंग मसाला बना लेते हैं। तो मैं पैन को कर लेता हूँ ऑन। और इस पे डाल लेते हैं थोड़ा रिफाइंड ऑयल। आप घर पे कैसे कैसे बनाते हैं पूरियां? कैसे पसंद है आपके घर पे? आप कुछ स्टफ करके करते हो नहीं, या नॉर्मल बनाते हो? बिल्कुल नहीं शेफ, आई हैव नेवर ट्राइड और मुझे पता नहीं, अभी शायद देख लूंगी तो सीख जाऊंगी। अदरवाइज वही रेगुलर मेथी के पूरी। नहीं, इसे आप जरूर बनाइएगा। आई थिंक बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी डिश है ये। श्योर। और मटर वैसे भी सभी को पसंद है, चाहे अच्छा, ये फ्रोजन मटर है या फिर? ये फ्रोजन मटर है। अगर आपके पास फ्रोजन मटर ना हो तो आप उसको ओवरनाइट सोक कर लीजिएगा, मटर को जो नॉर्मल मार्केट में मिलता है ग्रीन मटर। फिर आप उसको मॉर्निंग में ज़रा सा कुकर पे बॉईल कर लीजिएगा। ओके। और उसके बाद उसको ब्लेंड कर लीजिएगा तो बिल्कुल ऐसे ही टेक्सचर में वो आ जाएगा। बट फ्रोजन मटर बहुत इजीली अंडमान में मिलता है हर जगह पे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पैन हो गया गरम तो मैं ले लेता हूँ थोड़ी सी जीरा, होल जीरा डालते हैं इस पे। और इसी के साथ मैं डालता हूँ इसमें सौंफ। और उसी के साथ हम डालते हैं इसमें थोड़ा बेसन इसलिए डालें कि ये बहुत अच्छा बाइंडिंग देगा। और इसे मिलाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। गैस बहुत लो होना चाहिए आपका और इसे भूनते हैं अच्छे तरीके से। और जब बेसन भूनता है तो काफी अच्छी से खुशबू आनी शुरू हो जाती है। तब दूर तक पता चलता है कि बेसन से कुछ बन रहा है किसी के घर पे। तो ये हल्का सा ब्राउन हो गया है, रोस्ट कर लिया। तो इसी के साथ में डालता हूँ थोड़ा हमारे स्पाइसेस जो है, थोड़ा सा डाल लेते हैं इसमें हल्दी पाउडर, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला
और इसमें डालते हैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। जो मिर्ची है उसे हमने स्लाइटली क्रश कर लिया है सिर्फ। ओके। इसी के साथ में डालता हूँ इसमें हमारी जो फ्रोजन जो मटर है जो हमने पीस रखा था उसे भी साथ ही साथ, और इसे इस मसाले के साथ अच्छे तरीके से भूनते हैं। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें मॉइस्चर जो है वो भूनने का मतलब ये है कि जो इस पे जो मॉइस्चर हो उसे ही आपको हटाना है, क्योंकि जब पूरी जब आप फिल करोगे तो जब फिलिंग जब इसके अंदर जो जाएगी जब वो ड्राई होगी तो बिल्कुल जब हम उसे बेलेंगे तो बिल्कुल फटेगी नहीं और बहुत ही अच्छी करारी और बहुत ही अच्छी फुली फुली आपकी पूरियाँ निकलेंगी। और इसका टेक्सचर कैसे हो जाएगा जब ये ड्राई हो जाएगा? ये बिल्कुल सूख के एक डो जैसा फॉर्म हो जाएगा। टाइम पे पता चलेगा कि हमें ये स्टॉप करना है कुकिंग? एक साथ अभी बिल्कुल पक के ना बिल्कुल एक साथ होनी शुरू हो जाएगी। वैसे अच्छा। बस बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी है। बस इसी स्टेज पे मैं डाल लेता हूँ नमक थोड़ा सा। नमक का भाई आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको पूरी में भी नमक डालना है तो उस हिसाब से ही इस पे भी नमक डालिए। और इसे भी कर लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से मिक्स। और इसे पकाते हुए बहुत लो फ्लेम पे इसे हमें बनाना है। और चलिए ये बिल्कुल ही रेडी है और गैस को हम कर लेते हैं बंद आप इस स्टेज पे, और अपनी जो स्टफिंग है उसको निकाल लेते हैं। और स्टफिंग बिल्कुल रेडी है तो चलिए लगाते हैं इसका एक बहुत बेहतरीन सा आटा, जिसके लिए मैं ले रहा हूँ मैदा। मैदा और आटा जो है बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट है जो हर किसी के घर पे मिल जाता है। मैं 70% आटा का यूज़ करूँगा और 30% मैदा का यूज़ करूँगा। आप चाहे तो इसे सिर्फ आटे पे भी बना सकते हैं। अच्छा। बट पूरी अगर थोड़ा सा उसमें मैदा पड़ जाए तो टेक्सचर जो है पूरी का जो टेस्ट है और जो प्रेजेंट जो दिखता है जैसे बहुत ही अच्छा, उसका रंग भी बहुत अच्छा निकलेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और इसमें मिलाते हैं कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं डाल लेता हूँ उसमें थोड़ी कसूरी मेथी जो मैंने थोड़ी सी क्रश कर ली है। चलिए डाल लेते इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी जो मैंने रोस्ट करके उसे हल्का सा तोड़ लिया था। उसी के साथ डालते इसमें अजवाइन। अजवाइन को मैं हाथ से मसलते हुए डालूंगा जिससे इसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आएगा। और उसी के साथ में डाले तो इसमें नमक थोड़ा सा, और उसके साथ में डालता हूँ उसमें तेल। और लगाते हैं इसका एक बहुत ही अच्छा सा मोइन लगा लेते हैं। पहले इसको मोइन लगाना मतलब जब हम किसी भी पूरी या किसी भी जो भी करारी चीज़ें जो होती है जैसे फ्राई आइटम्स होते हैं उसको अच्छे से थोड़ा सा मलना पड़ता है तेल डालने से। तो इससे क्या होता है? इससे बहुत ही अच्छा खस्ता बनाएगा। ओके। तो मोइन लगाना बहुत ज़रूरी है पूरी पे। और इसी के साथ में थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी डाल देता हूँ उस पर, जिससे जो इसका रंगत होगा पूरी का बहुत ही अच्छा दिखेगा। और चलिए मोइन मैंने लगा लिया, चलिए इसका एक डो फॉर्म कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। पूजा जी आपके घर में लोगों को क्या पसंद है? पूरी ज़्यादा आटे से रिलेटेड रोटियां ज़्यादा खाते हैं या चावल ज़्यादा बनता है? जैसे कि मिक्स्ड कल्चर है अंडमान का। ओके। तो ऑब्वियसली फ्लेवर्स भी मिक्स्ड है। अगर घर पे 4 लोग हैं तो 2 कुछ राइस पसंद है, 2 को रोटी पसंद है। तो हमारे हर दिन में रोटी और राइस दोनों इंक्लूडेड होते हैं। तो मतलब आपके घर पे मिक्स कल्चर के लोग हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो अपनी फैमिली के बारे में कुछ हमें बताइए।
सो जैसे कि आप फ्लेवर्स के बारे में बात कर रहे हो और मेरे घर में खुद डिफरेंट कल्चर है। लाइक कोई लाइक मेरी जहाँ से मैं हूँ, मेरे मम्मी पापा, मेरी मम्मी खुद केरला की है, मेरे पापा विशाखापट्टनम के हैं। जिस घर पे मेरी शादी हुई है, मेरे ससुर जी यूपी के हैं। अच्छा। जो लोकल है यहाँ के बेसिकली। और मेरी मदर इन लॉ अगेन शी इज़ फ्रॉम केरला। सो इट्स बहुत ज़्यादा एक मिक्स कल्चर देखने को मिलता है। इसीलिए हमारे फूड में भी आपको वो मिक्स कल्चर दिखाई देगा। तो सुबह अगर इडली डोसे से होती है तो दिन रात में छोले भटूरा भी आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही अंडमान की बहुत अच्छी खासियत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग एक अलग अलग रिलीजन के रहते हैं साथ में, बट यूनिटी इतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो भी फ्लेवर्स के जैसे यहाँ पे मिक्स है। क्योंकि हर किसी के घर पे बहुत उम्दा चीज़ें बनती है जो बहुत फ्लेवरफुल होती है, वैसी लोग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है। क्योंकि आई थिंक फ्लेवर्स होना, घर के फैमिली मेम्बर्स में भी फ्लेवर्स का कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आई थिंक आप एक अच्छे खाने में एक अच्छे जायका उसमें तब अपने प्लेट पे अपने घर के लोगों के लिए उसको परोस सकते हैं हर दिन। तो चलिए आटा लगा लेते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप पूरी या किसी भी पराठे के जैसे आटा लगाते तो उसे थोड़ा टाइट गूंदिएगा, क्योंकि इस पे नमक भी पड़ा है। और अगर आपको करारी पूरी खानी है, थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए इसको गूंद के रेडी कर लेते हैं और फिर दिखाते हैं इसका आगे का प्रोसेस। तो चलिए पूजा जी, ये डो बिल्कुल रेडी हो गया है, बिल्कुल टाइट सख्त सा डो है। और इस पे मैं थोड़ा सा ग्रीसिंग ऑयल का कर देता हूँ, जिससे जो ऊपर की जो तय है वो बिल्कुल ही सॉफ्ट बनी रहेगी। और इस पे लगा देते हैं ढक्कन और करीबन इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं रेस्ट करने के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पैन ऑन कर लेते हैं सबसे पहले और तेल डाल लेते हैं जब तक। रिफाइंड ऑयल यूज कर रहा हूँ, आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं। और चलिए हम अपनी जो पूरियाँ है, जो आटा हमने लगाया था बहुत ही अच्छा हो गया, इस पे चलिए स्टफिंग करते हैं। अब एक एक हमारी जो पूरी है इस पे मैं स्टफ कर लेता हूँ। जो हमने दाल का जो मिक्सचर बना रखा था उसे भर लेते हैं साथ ही साथ। स्टफिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितना आपको ठीक लगे, जितना आप चाहो। और इसे अच्छी तरीके से राउंड करते हुए रख लेते हैं। फिर इसे बेलेंगे और फिर करेंगे इसको फ्राई। तो बाकी के भी हम कर लेते हैं, आप भी कोशिश कर सकते हैं बिल्कुल। तो ओके, एक ले लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको। हमें एक राउंड बनाना है, इतना काफी है। उसको गोल कर लीजिएगा। के बाद फिर इसे हाथ की सहायता से, ये लास्ट वाले, उसको एक कटोरी जैसा शेप दे दीजिए। और फिर जो हमारा जो मिक्सचर है उसे बीच में डालते हुए अच्छे तरीके से दबा के इसे भर लेते हैं। एक उंगली से इसको भर लीजिए आप। इसको भरते ही भर के आप आराम से, चाहे आप राउंड शेप में बनाना चाहते हैं, चाहे आप इसे पराठा भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। जैसे आलू के पराठे बनते हैं वैसे भी इसे बना सकते हैं। अच्छा। और इसे आपको अच्छे तरीके से दबाते हुए राउंड कर लीजिएगा, जिससे ये सील हो जाएगा नीचे और ये बिल्कुल फटेगा नहीं। चलिए बाकी के भी पेड़े हम रेडी कर लेते हैं और इसके बाद करेंगे, इसको बेलेंगे और उसके बाद इसका करेंगे डीप फ्राई। चलिए हमने ये जो स्टफिंग है पूरिया की वो हमने बिल्कुल कर लिया और सारी पेड़े जो भी है वो बन चुकी है। तो चलिए इसे रोल करते हैं और बनाते हैं हमारी करारी और गर्मा गर्म पूरियाँ। तो चलिए मैं बेल लेता हूँ इसको। बहुत अच्छे तरीके से बेल चुका है। अब साइज़ आपको कैसा भी जैसा भी करना है, अगर बढ़ाना चाहते हो आप बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको कम करना है, अगर छोटा करना चाहते हैं छोटा भी कर सकते हैं।
तो चलिए आप बेलेंगे, मैं थोड़ा सा तल देता हूँ इसे फटाफट। तो चलिए करते मैं हैं, कोशिश ज़रूर डालते हैं तेल पे। चलिए पूजा जी, सारियाँ पूरी जो है बन के रेडी हो गई है, और चलिए इसको हम प्लेटिंग करते हैं और देखते हैं कि चने की दाल के साथ ये खाने में कैसा लगता है। क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है दर्शाता है कि अंडमान में फ्लेवर्स की कोई कमी नहीं है, क्योंकि यही है फ्लेवर्स का खजाना और यही है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान। चलिए पूजा जी, हमने जो पम्पकिन के साथ जो चने की दाल और कोकोनट मिल्क को जो कंबाइन करके जो फ्लेवर्स बनाए थे वो बिल्कुल रेडी है, और इसे हम सर्व कर रहे हैं मटर की पूरी के साथ। हम टेस्ट करके देखते हैं और बताते हैं आपको कि ये कैसा है। पूजा जी, आपका कुछ एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे? Chef, experience was very good. My mouth is watering. I'm तो चलिए tempting. The करते हैं food is टेस्ट इसे, tempting. प्लीज टेस्ट कीजिएगा। टेस्ट कीजिए, बताइए कैसे लग रहा है खाने में। इसी तरह आप भी अपने दोस्तों के लिए, अपने फैमिली के लिए ज़रूर बनाइएगा ऐसी अनोखी डिशेस, क्योंकि यही है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में। हम टेस्ट करते हैं और जानते हैं कि ये कैसा है खाने में। ऐसा कॉम्बिनेशन शायद मैंने ट्राई ही नहीं किया, अभी तक तो नहीं किया था। आई एम श्योर इसके बाद मैं ज़रूर ट्राई करूँगी अपने घर पे। बट द बेस्ट कॉम्बिनेशन, मतलब वाओ, पूरी के साथ में और ये चने दाल का बहुत ही सिंपल combination। रेसिपी, बहुत ही ओल्ड रेसिपी, क्योंकि यही है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान की खासियत, जो आपको अपने पुराने चीज़ों से वापस से जोड़ता है। आप अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो पे आए Thank you और so much. आपने हमारे व्यूअर्स के लिए अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और इसी तरह अगर कोई भी व्यूअर्स अगर हमसे जुड़ना चाहता है तो हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है, और हमारे ईमेल आईडी पे भी अपना मेल, अपना रिक्वायरमेंट्स और अपना अपडेट्स अपनी रेसिपी के साथ ज़रूर भेज सकता है। तो चलिए पूजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you और so much. हम आशा करते हैं कि आप फ्यूचर में बहुत ही अच्छा काम करें और फूड से रिलेटेड अंडमान को बहुत आगे ले जाए। Sure, chef. Thank you so much for having me. Thank you so much for joining in Flavors of Andaman. Thank you.